अब है कि जो 3-4 महीने पहले लग रहा था कि कैसे नतीजे आएंगे, अब उससे सिचुएशन पलट हो गई है। पर देखिए, आप सबका तजुर्बा मेरे से ज़्यादा है, पर मेरा तजुर्बा मुझे ये भी बताता है कि चुनाव वो नहीं है कि 1 महीने पहले आए और जी हवा बदल दी जाती है। चुनाव के लिए एक तैयारी चलती है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती थी, पर वो काम क्या कांग्रेस ज़्यादा करती दिख रही है कि साल 1.5 साल से जैसे कर्नाटक में लगी हुई थी, वो मध्य प्रदेश में भी लगी थी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में। राजस्थान की तो खैर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ को भी मैं आप जोड़ दूं चर्चा में। छत्तीसगढ़ में तो पिछले 1.5 महीने को छोड़ दो, 1.5 साल में बीजेपी कर क्या रही है यही मालूम नहीं था। देखिए, मैं तो चुनाव को ऊपर नीचे होते हुए ग्राफ के तौर पे नहीं देख रहा हूँ। मैं तो इस रूप में देख रहा हूँ कि मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में 3 प्रवृत्तियां हैं जिनके आईने में मैं चुनाव को देखना चाहता हूँ। एक प्रवृत्ति है, क्या मध्य प्रदेश के मतदाता निरंतरता चाहते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है, क्या मध्य प्रदेश के मतदाता परिवर्तन चाहते हैं। तीसरी प्रवृत्ति है कि क्या चुनाव फंसा हुआ है। यह है मेरी अपनी समझ यह है कि मध्य प्रदेश में जो बड़ी तस्वीर है चुनाव की, जो बिग पिक्चर है, वो परिवर्तन के रुझान की पिक्चर है। अब उसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं, आप माइक्रो डिटेल्स में जाएंगे, छोटे छोटे डिटेल्स में जाएंगे कि स्त्रियों को वोट क्या मिले। अब आज सुबह राकेश शुक्ला जी, हमारे मित्र जो यहाँ बैठे, वो आंकड़ा दे रहे थे कि 2013 के चुनाव में मध्य प्रदेश में स्त्रियों का वोट कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिला था, और 2018 में भी स्त्रियों का वोट कांग्रेस को भाजपा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिला था। हालांकि राष्ट्रीय औसत में भाजपा कांग्रेस से महिलाओं के वोट में आगे रहती है, लेकिन मुझे ये आंकड़े पता नहीं थे, उन्होंने बताए, उन्होंने आंकड़े। तो मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश में जो अभी तक मैंने खबरें पढ़ी हैं, अपने मित्रों से बातचीत की है, टीवी की बहसों में भाग लिया है और मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकारों से बातचीत की है, उससे मेरे ऊपर असर ये पड़ा है कि मध्य प्रदेश की जनता दरअसल परिवर्तन की तरफ देखना चाहती है इस वक्त। अब उसका नतीजा 3 दिसंबर को निकलेगा, तब हम लोगों को पता चलेगा। यहां पर संजय, मैं आपका एक क्विक कमेंट चाहूंगा। अगर हम थोड़े इलाकाई विश्लेषण भी कर लें मध्य प्रदेश का, बघेलखंड, भोपाल, चंबल, महाकौशल, मालवा और निमाड़, ये इलाके हैं जिसमें आप लोग बांटते हैं मध्य प्रदेश को, तो उसमें बघेलखंड में 56 सीटों में से 38 बीजेपी जीती थी, और भोपाल रीजन में 25 में से 16। तो बघेलखंड और भोपाल और चंबल को भी मैं जोड़ दूं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्या दरअसल ये 3 इलाके तय करने वाले हैं यहां पर कितना बड़ा शिफ्ट होता है, नहीं होता है? संदीप, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि क्या यही 3 इलाके तय करेंगे, क्योंकि मान लीजिए एक पार्टी 3 इलाकों में अच्छा करती है, तो जो बाकी के इलाके हैं दूसरी पार्टी दूसरी जगह भी अच्छा कर सकती है ना, बाकी तो जगह थोड़ी बराबर की टक्कर थी पिछली बार है, या ओवर एनालिसिस। हाँ, तो ये जरूर है, चंबल के इलाके की चर्चा बहुत हो रही है, क्योंकि वो इलाका है जहां जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका माना जाता है, जो पहले कांग्रेस के साथ थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। तो क्या वो बीजेपी की ओर उसका रुख मोड़ पाएंगे, इसकी चर्चा जरूर हो रही है कि अगर वो वैसा करने में सफल नहीं हुए तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर फोकस तो है, उसमें तलखी भी दिख रही है ना, गांधी परिवार और सिंधिया परिवार के बीच, मतलब सीधा आरोपों की तोप चलने लगी है, लड़ी भी नहीं कहूंगा मैं। प्रियंका गांधी वाड्रा सिंधिया परिवार का इतिहास गिनवा रही हैं, अब वो इतिहास सिखाने की बात कर रहे हैं। 3 तारीख को पता लगेगा कौन कितने पानी में है बस। नहीं, मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 2 चुनौती हो गई है। एक चुनौती तो है अगर बीजेपी जीत जाती है, तो दूसरी चुनौती अगर चंबल इलाके में बीजेपी न भी अच्छा करे तो वो ढक जाएगी बात। लेकिन मान लीजिए बीजेपी अच्छा नहीं करती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौती है कि चंबल के रीजन में जो उनका गढ़ है वहां पर बीजेपी ने कैसा प्रदर्शन किया। मान लीजिए बीजेपी का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में अच्छा नहीं रहता और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में बीजेपी अच्छा कर लेगी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको एक ट्रम्प कार्ड के रूप में अपने नेशनल जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके सामने ले जा करके पेश कर सकते हैं कि देखिए हमने अपना आपको काम कर दिया। इसी के लिए मुझे लग रहा है उस इलाके में जो आपको ने तलखी का जिक्र किया, वो तलखियां ज्यादा चल रही हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता
प्रियंका गांधी और एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।